नमस्ते बच्चों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए अब हम आगे की प्रवृत्ति देखेंगे। अभ्यास में आपके तीसरे नंबर की जो प्रवृत्ति है वह है वाक्यों में प्रयोग करना। आइए मैं आपको इसकी सूचना दिखाती हूँ। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए एक शब्द दिया हुआ है पर्वत। उसको लेकर जो वाक्य बना हुआ है वह आप ध्यान से देखिए। हिमालय ऊंचा पर्वत है। बच्चों, इस वाक्य में हमने हिमालय पर्वत की बात कही है, पर आप किसी और पर्वत का नाम लिखकर या कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे, यह बहुत ऊंचा पर्वत है, मुझे पर्वत पर घूमना अच्छा लगता है। इस तरह के और भी वाक्य आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। उस वाक्य में पर्वत शब्द आना चाहिए, तभी तो उस शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, यह उदाहरण तो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है और कुछ शब्द भी दिए हैं नीचे, जिनका अब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आप सब तैयार हैं? चलिए हम पहला शब्द देखते हैं कि हमें उसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम। हमारा पहला शब्द है पेड़। अब मैंने इसके लिए जो वाक्य बनाया है वो देखते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस वाक्य में पेड़ शब्द आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है। बच्चों, यह ज़रूरी नहीं है कि यह जो वाक्य मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। आप अपनी तरफ से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अपने मित्रों को भी कहिए कि वह वाक्य बनाएं और आप फ़ोन से संपर्क करके अपना वाक्य उन्हें सुनाइए, उनके वाक्य आप सुनिए। इस तरह से आपके पास बहुत सारे वाक्य एक शब्द के लिए मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द दिया है नदी। आप सभी ने मन में कोई वाक्य सोच लिया है, तो जो आपने सोचा है वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। मैंने जो वाक्य बनाया है, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। नदी का पानी खेतों की सिंचाई के काम आता है। आप सभी के घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वह लोग खेतों में भी काम करने जाते होंगे, या आपने किसान को भी काम करते हुए कभी ना कभी तो देखा ही होगा। नदी के पानी से वो लोग खेतों में पौधों को उगाने में मदद लेते हैं। तो इस तरह हमने जो वाक्य बनाया है उसमें नदी शब्द का प्रयोग हुआ है। आप इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए हम अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है आम। मैडम, हमें यह फल बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आम के लिए मैंने कौन सा वाक्य बनाया है। मैंने जो वाक्य बनाया है, आम फलों का राजा है। आप सब सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही, आम फलों का राजा है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। आम मुझे बहुत पसंद है, आम बहुत मीठा होता है, मैं रोज़ आम खाता हूँ। ऐसा कोई भी वाक्य आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हाथ। बहुत ही सरल शब्द है और इस पर से बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। मैंने एक सरल वाक्य आपके लिए बनाया है, आइए देखते हैं। मेरे पास 2 हाथ हैं। बहुत ही सरल वाक्य है, मेरे पास 2 हाथ हैं। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत ही सरल है। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है मकान। चलिए इस पर से हम एक वाक्य बनाते हैं। मेरा मकान सड़क के किनारे है। और भी वाक्य आप बना सकते हैं, सोचिए। जैसे मैंने एक और वाक्य सोचा है, मेरा मकान बहुत ही सुंदर है। मेरे मकान में लाल रंग किया गया है। ऐसा कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, पर आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि मकान शब्द उस वाक्य में ज़रूर आना चाहिए। चलिए अगला शब्द देखते हैं।
अगला शब्द है खिलौना। खिलौने आप सभी को पसंद हैं, तो इसके तो बहुत सुंदर सुंदर वाक्य आप सभी बना पाएंगे। चलिए मेरा वाक्य देखते हैं। मैंने जो लिखा है आपके लिए, मेरे पास लाल रंग का खिलौना है। आप इसी तरह से और भी वाक्य ज़रूर बनाइए। और बच्चों, वाक्य बनाकर अपने माता पिता को सुनाइए, अपने दोस्तों से को भी सुनाइए। आपके घर में यदि आपकी बड़ी दीदी है, बड़ा भाई है, तो उसे भी आप सुनाइए और उनसे भी वाक्य बनाने को कहिए। तो आपके पास बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे जिन्हें आप लिखिए और घर पर ज़रूर पढ़िए। इससे आपकी जो पढ़ने की शक्ति है वह भी बढ़ेगी और आप खूब अच्छे से वाक्यों को पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक 2 प्रवृत्तियां कर ली हैं। पहली प्रवृत्ति जो हमने की वह क्या थी? वाक्य में से फल और सब्जियों के नाम ढूंढे हमने। और जो हमने दूसरी प्रवृत्ति की वह शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। यह दोनों प्रवृत्ति आप खूब अच्छे से समझ चुके हैं। आपके पाठ्यपुस्तक में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें से पक्षियों और प्राणियों को आपको पहचानना है। तो यह आपको घर पर अपने आप करना है। आप सभी उस चित्र में रंग भी भर सकते हैं और पशु और पक्षी उनको अलग पहचानिए और उनके नाम अपनी आप नोटबुक में लिखिए। और याद रखिए बच्चों, जब आप शब्द लिखेंगे तो मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने मित्रों से पूछिए। आप अपने शिक्षक को फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फ़ोन पर आप उनसे बात कर सकते हैं। पर गलत शब्द मत लिखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम एक और प्रवृत्ति देखते हैं जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। हमारी दूसरी प्रवृत्ति में जो सूचना दी गई है वह ध्यान से पढ़िए बच्चों। पढ़कर कोष्ठक में उचित शब्द लिखिए। चलिए देखते हैं इस प्रवृत्ति में हमें क्या करना है। बच्चों, इस प्रवृत्ति में आपकी पाठ्यपुस्तक में यह 4 वाक्य दिए गए हैं जो आप सामने देख रहे हैं। और प्रत्येक वाक्य के आगे एक कोष्ठक बना हुआ है, तो उस कोष्ठक में आपको इसका उत्तर लिखना है। पहला वाक्य है, किसी को जाने के लिए कहना। मोहन तू जा। मैंने यह वाक्य बोला, इसमें कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि मोहन को जाना है? जा, बिल्कुल सही। तो इस वाक्य के लिए कोष्ठक में हम जो उत्तर लिखेंगे वह है जा। ज पर आ की मात्रा लगा देंगे और हमारे पास शब्द बन जाएगा जा। आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़िए, जा। बच्चों, हमें यहाँ शब्द मिला है जा। अब आप सोचेंगे जा कोई शब्द तो नहीं है, पर बच्चों जा एक क्रियावाचक शब्द है जिसमें हम कोई क्रिया करने को कह रहे हैं। मैंने जो आपसे वाक्य कहा था, मोहन तू जा, तो मैंने मोहन को क्या करने के लिए कहा? मैंने मोहन को जाने के लिए कहा। जाना एक क्रिया है, इसीलिए जो जा शब्द हमने कोष्ठक में लिखा है वह एक क्रियावाचक शब्द है और इसीलिए हम उसे शब्द कहेंगे। तो हमारे पहले वाक्य का उत्तर है जा। हमारे दूसरे शब्द हैं जीवन, प्राण। 2 शब्द दिए गए हैं, उसके लिए हम उचित शब्द कौन सा लिखेंगे? सोचिए बच्चों, किसी में जीवन है, किसी में प्राण है। जो वस्तुएं सजीव हैं उनमें क्या होती है? कौन सा शब्द लिख सकते हैं हम? सोचिए। चलिए उत्तर देखिए। हम लिख सकते हैं जा न। दोनों वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों? जान। ध्यान से देखिए, पहले कोष्ठक में हमने लिखा है जा, दूसरे कोष्ठक में लिखा है न। अब इन दोनों वर्णों को मिलाइए, हमें कौन सा शब्द मिला है बच्चों? जान। आप मेरे साथ बोलिए, जान। बिल्कुल सही। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य हमें दिया हुआ है राजा जनक की पुत्री। आप जानते हैं राजा जनक कौन है? आपने रामायण तो देखी होगी।
लॉकडाउन में रामायण धारावाहिक आपने देखा होगा। उसमें राम की पत्नी जो सीता थी, उनके पिता का नाम है जनक। तो राजा जनक की पुत्री कौन हुई? सोचिए। यदि आप सीता शब्द सोच रहे हैं तो वह भी सही है, लेकिन उनका एक और नाम है। कौन जानता है? चलिए सोचिए। और यदि मेरा उत्तर आपके उत्तर के साथ बिल्कुल सही मेल खाता है तो आप अपनी पीठ ज़रूर थपथपाइए। चलिए देखिए मैंने कौन सा शब्द लिखा है। जा न की। तीनों वर्णों को मिलाइए बच्चों। जा न की, जानकी। तो सीता का दूसरा नाम जानकी भी था, क्योंकि वे राजा जनक की पुत्री थी। ध्यान से पढ़िए बच्चों, जानकी। चलिए अब हम अपना अंतिम वाक्य देखते हैं। क्या लिखा है? प्राणी, पशु, जीवधारी। इसे वाक्य नहीं, हम शब्द कहेंगे। उनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? उनके लिए हम क्या उचित शब्द लिख सकते हैं बच्चों? सोचिए। बहुत ही सरल है। उस शब्द का उपयोग आप रोज़ प्रतिदिन अपने जीवन में करते ही हैं। सोचिए। सब बच्चे घर पर कह रहे हैं मैडम जवाब दीजिए, हमने तो सोच लिया है। तो चलिए मैं उत्तर देती हूँ आपको। मिलाइए अपना उत्तर। जा न व र। इन चारों वर्णों को मिलाकर हमें कौन सा शब्द मिलेगा बच्चों? जानवर। बिल्कुल सही। मेरे साथ बोलिए, जानवर। जानवर में सभी प्राणियों का समावेश किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, गधा, ऊंट, बकरी, घोड़ा। ये सभी पशु के नाम हैं जिन्हें हम एक साथ जानवर भी कहते हैं। यदि जानवर के उदाहरण लिखने हो तो आप इन सभी पशुओं के नाम लिख सकते हैं। आपको आ गया समझ में? बच्चों, हमने आज 3 प्रवृत्तियाँ की हैं। इस प्रवृत्ति से भी पहले आपके पाठ्य पुस्तक में 2 चित्र दिए हैं, जिनमें क्या भेद है यह आपको लिखना है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, 2 चित्र अलग अलग कोष्ठक में दिए गए हैं। उन चित्रों में बहुत छोटे छोटे ऐसे भेद हैं जो एकदम से देखने पर आपको नहीं मिलेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि दोनों चित्रों में क्या भिन्नता है। तो यह काम आपको घर पर खुद करना है। तो आशा करती हूँ आपको तीनों प्रवृत्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई हैं। इन सभी प्रवृत्तियों को आप घर पर लिखेंगे, वाक्यों को पढ़ेंगे और साथ में सुरक्षित भी रहेंगे।